नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। ब्रांड क्रूड ऑयल के दामों में जोरदार गिरावट के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 28वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। कच्चा तेल इस महीने की शुरुआत में $85 तक पहुंच गया था, लेकिन पिछले दिनों इसमें काफी गिरावट आई है। इसके बावजूद तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं कर रही हैं। जयपुर में बुधवार को पेट्रोल का दाम 107 रुपये 6 पैसे और डीजल के दाम 90 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर है। जयपुर के बीसलपुर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स ने बुधवार को बीसलपुर सिस्टम से जुड़े अमानी शाह वैराम निवास बाग पंपिंग स्टेशन के रखरखाव के लिए 8 घंटे का शटडाउन लिया। इससे चारदीवारी समेत शहर के 10 लाख की आबादी को शाम की पेयजल सप्लाई नहीं हो सकी। शाम 7 बजे बाद इंजीनियर्स ने अमानी शाह वैराम निवास बाग पंपिंग स्टेशन के रखरखाव का काम पूरा करने के बाद पेयजल सप्लाई शुरू की। इससे विश्वकर्मा, विद्याधर नगर, सीकर रोड, अंबाबाड़ी, निवारू रोड समेत कई इलाकों में आंशिक तौर पर ही पेयजल सप्लाई हो सकी। जयपुर के 5 सितारा होटल क्लार्क्स आमेर में 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुराने वाले शातिर चोर जयेश रावजी सेजपाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। 5 दिनों तक लगातार पीछा कर पुलिस ने जयेश को गुजरात में सूरत से पकड़ा है। जयेश सूरत में एक होटल में ठहरा हुआ था। बताया जा रहा है कि जयेश के कब्जे से पुलिस ने जयपुर में होटल क्लार्क्स आमेर से चोरी किए गए 2 करोड़ के गहने भी बरामद कर लिए हैं। ये गहने जयेश ने 25 नवंबर को मुंबई के राहुल बंथली के कमरे से चुराए थे। सुप्रीम कोर्ट से जयपुर के नाहरगढ़ किले के पास दुकानों और साउंड एंड लाइट शो बंद करने के एमजीटी के आदेश को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार को शो वापस शुरू करने की राहत नहीं मिल पाई है। वहीं अदालत ने मामले में नाराजगी जताते हुए कहा है कि किले के जंगल क्षेत्र में शराब और बियर से क्या हो रहा है, वहां पर गैर फॉरेस्ट गतिविधियां क्यों चल रही है, वहां पर लाइट एंड साउंड शो नहीं किया जा सकता। राजस्थान सरकार ने कॉलेज लेक्चरर के 1000 पदों पर और भर्ती को मंजूरी दे दी है। साथ ही नए कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में ये घोषणा की है। सीएम ने कहा कि करीब 1000 पदों पर आरपीएससी से कॉलेज शिक्षकों की चल रही भर्ती का प्रोसेस जल्द पूरा किया जाए। साथ ही 1000 और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने को कहा है। राजस्थान देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कर इतिहास रचने जा रहा है। अब तक इसके लिए 26 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। खास बात यह है कि हर उम्र के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसको लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। अब तक हुए कुल रजिस्ट्रेशन में 20,672 खिलाड़ियों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है। इनमें भी 5,597 से अधिक महिलाएं हैं। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से बुधवार को दिल्ली में रोड शो हुआ। इसमें जनवरी में प्रस्तावित इन्वेस्ट समिट के लिए सरकार ने 68,698 करोड़ के एमओयू और 10,099 करोड़ के एलओआई पर साइन किया। ये निवेश राज्य के घिलोट, भिवाड़ी, नीमडाणा, जयपुर, उदयपुर, अलवर एवं कई अन्य जिलों में स्थापित इकाइयों में प्रस्तावित है। यहाँ रिको की ओर से विशिष्ट सेक्टोरल जोन विकसित किए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से राहत देने वाली खबर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटे में दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अलावा अगले 2 घंटे में बारिश होने की संभावना है। उसमें हरियाणा का फारूखनगर, यूपी के अलीगढ़ के देबई और नरौरा, सहसवान और अतरौली शामिल हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में आरएसी व जेल प्रहरियों के सख्त पहरे के बावजूद बंदियों के पास मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित सामान पहुंचने का खुलासा नवनियुक्त जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल की ओर से 2 बार की गई सर्च कार्रवाई से हुआ है। पिछले 3 दिन में 2 बार तलाशी के दौरान 19 से ज्यादा मोबाइल फोन, सिम और अन्य एसेसरीज बरामद की गई है। तलाशी के दौरान मंगलवार को भी जेल से 5 मोबाइल फोन, सिम और अन्य एसेसरीज बरामद की गई। गांव जंगलों में आसानी से मिल जाने वाले गिद्ध कुछ समय से तेजी से कम हो रहे हैं। गिद्ध की 9 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इनमें से एक है सिनेरियस गिद्ध यानी यूरेशियन ब्लैक वल्चर। कभी ये भारत में बहुतायत में थे, लेकिन पिछले 1 दशक में भारत ही नहीं नेपाल, पाकिस्तान में इसकी तादाद में 90% तक की कमी आई है। ऐसे ही रुझान पूरे अफ्रीका में देखे गए हैं। प्राणी शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर रेणु कोहली बताती हैं कि पक्षी जिन शवों को खाते हैं उससे उनके शरीर में जहर पहुंच रहा है। इनके विलुप्त होने के कारण इनके प्रजनन क्षमता में कमी होना भी माना गया है।
इस वर्ष 2021 में अब तक कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 756 रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले कई सालों की तुलना में ये वृद्धि अब तक की सर्वाधिक है। जनवरी 2021 में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1360 रुपए प्रति सिलेंडर थे, जो कि अब बढ़कर 2116 रुपए हो गए हैं। यानी 11 महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 756 रुपए प्रति सिलेंडर महंगे हो गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 नवंबर को भी कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में 266 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की थी। अरब सागर में बने कम दबाव का असर अब प्रदेश के मौसम पर पड़ने लगा है। जोधपुर में भी 2 दिन से बादल छाए हैं। दिन के तापमान में गिरावट रही। गर्म कपड़ों में दिन भर लोग दुबके नजर आए। आज सुबह शीतलहरों ने धूजनी छुटा दी। सड़कों पर लोग अलाव लगाकर तापते नजर आए। जोधपुर के मंदिरों में ठाकुर जी भी उन्हीं कपड़ों में लिपटे दिखे। अरब सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण जोधपुर का मौसम पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। जोधपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।